आत्मा उस समय मर जाती है जब 80,000 कमाने वाला सरकारी कर्मचारी प्रतिदिन 300 रुपए कमाने वाले मजदूर से रिश्वत मांगता है। भारत में फर्स्ट डिवीजन में पास होने वाले छात्र टेक्निकल एजुकेशन लेते हैं और डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। सेकेंड डिवीजन से पास होने वाले छात्र एमबीए में एडमिशन लेते हैं और एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं और फर्स्ट डिवीजन वालों को हैंडल करते हैं। थर्ड डिवीजन से पास होने वाले छात्र कहीं पर भी प्रवेश नहीं लेते हैं और वे राजनीति में जाकर फर्स्ट और सेकंड वालों को हैंडल करते हैं। फेल होने वाले छात्र कहीं भी प्रवेश नहीं लेते हैं और अंडरवर्ल्ड में जाकर तीनों को कंट्रोल करते हैं। और जो कभी स्कूल गए ही नहीं वो साधु, महात्मा, बाबा इत्यादि बनते हैं और ऊपर बताए गए चारों उनके पैर पकड़कर आशीर्वाद लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज हमारे साथ टकला सागर मौजूद है। क्या हो गया, ऐसे घूर का कैसे काहे बोल दिया रिपोर्टर? क्या बोल दिए हम? तुम टकला सागर बोल दिया रिपोर्टर। नहीं तो आज मतलब... के बाद से कभी तो अच्छा गलती हो गया सागर, आपसे नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, गलती हुआ। लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल और लड़कों की 21 साल। मतलब सरकार भी ये मानती है कि जो अक्ल लड़कियों को 18 साल में आ जाती है वो लड़कों में 21 साल बाद आती है। और ये सत्य भी है, लड़कियां लड़कों से जल्दी मैच्योर हो जाती हैं। लड़कों की अक्ल स्लो चलती है। ऊपर वाले ने लड़कों को भेजा पर भेजे में भेजा थोड़ा लेट भेजा। 2020 में आपके रिश्तेदार के यहां शादी में यदि आपको निमंत्रण नहीं आता है तो समझ जाएं कि टॉप 50 रिश्तेदारों में आपका नंबर नहीं आता है। भ्रम से बाहर आएं और अपना व्यवहार व आदतें सुधारें। ये सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल वाले औरतों को इतना खतरनाक दिखाते हैं कि अब तो घरवाली के साथ सोने में भी फटती है कि पता नहीं कब निपटा दे। एक पिंजरे में कुछ तोते एक तोती को छेड़ रहे थे, जबकि दूसरे पिंजरे में एक तोता पूजा और दूसरा तोता नमाज पढ़ रहा था। मालिक ने सोचा कितने नेक तोते हैं, इनके पिंजरे में तोती अवश्य सुरक्षित रहेगी। उसने तोती को नेक तोतों के पिंजरे में डाल दिया। तो पूजा करने वाला तोता नमाज पढ़ने वाले तोते से बोला, उठो मियाँ, दुआ कबूल हो गई। हेलो। हेलो मीरा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन मैं तो राधा बोल रही हूँ। हाँ तो तुम्हारे बिना भी नहीं रह सकता। एक आदमी डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि मेरी पत्नी बहरी हो गई है, वो सुन नहीं पाती। तो डॉक्टर बोला ठीक है आप उन्हें ले आइए। तो आदमी बोला मैं उससे बहुत प्यार करता हूं और मैं इस बारे में उसे कुछ भी बताना नहीं चाहता। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है आप पहले एक टेस्ट कीजिए, आप 40 फीट दूर से पूछिए हाउ आर यू। यदि ना सुन पाए तो 30 फीट, फिर भी ना सुन पाए तो 20 फीट, फिर भी नहीं तो 10 फीट, तब आप आकर मुझसे मिलें। आदमी घर जाता है तो पत्नी किचन में खाना बना रही होती है। तो पति 40 फीट की दूरी से पूछता है डार्लिंग आज खाने में क्या बना रही हो। पत्नी जवाब नहीं देती है। फिर वह 30 फीट से पूछता है पर कोई जवाब नहीं मिलता है। फिर 20 फीट से और फिर 10 फीट से पूछता है पर कोई जवाब नहीं मिलने पर पति एकदम से पीछे चिपक के उससे पूछता है डार्लिंग आज खाने में क्या है। तो पत्नी पलट कर कहती है अबे बहरे 4 बार बता चुकी हूं, अब 5वीं बार बता रही हूं कि आलू के पराठे बनाए हैं। सफलता के मंत्र, पहला हमेशा सकारात्मक सोच रखो। दूसरा कर्ज और शत्रु को कभी बड़ा मत होने दो। तीसरा हर व्यक्ति एक हुनर लेकर पैदा होता है, बस उस हुनर को दुनिया के सामने लाओ। चौथा खुद की भूल स्वीकारने में कभी भी संकोच मत करो। पांचवा किसी के सपनों पर मत हंसो। छठा अति आवश्यक हो तभी उधार लो। सातवां अपने काम से काम रखो। आठवां समय अनमोल है, इसे व्यर्थ ना करें। नवां जो आपके पास है उसी में खुश रहना सीखें। 10वां खुद की कमाई से कम खर्च हो ऐसी जिंदगी बनाओ।
11वां, कोई काम छोटा नहीं होता, हर काम बड़ा होता है। 12वां, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं बल्कि कुछ करना पड़ता है। 13वां, सफलता उन्हीं को मिलती है जो कुछ करते हैं। और ईश्वर पर पूरा भरोसा रखें, प्रार्थना करना कभी मत भूलें, प्रार्थना में अपार शक्ति होती है। क्या आप जानते हैं 1 से 99 तक की स्पेलिंग में कहीं भी ABCD का उपयोग नहीं होता है। डी का प्रयोग पहली बार 100 में होता है। 1 से 999 तक की स्पेलिंग में कहीं भी ABC का उपयोग नहीं होता है। ए का प्रयोग पहली बार 1000 में होता है। 99,99,99,999 तक की स्पेलिंग में कहीं भी बी और सी का उपयोग नहीं होता है। बी का प्रयोग पहली बार बिलियन में होता है। सी का प्रयोग इंग्लिश काउंटिंग में कहीं भी नहीं होता है। सरकार दारू बेचकर गेहूं चावल बांट रही है और ये इंसान लोग ये गेहूं चावल बेचकर दारू खरीद रहे हैं। एकदम मस्त सिस्टम चल रहा है देश का। बच्चे के जन्म के बाद सब पूछते हैं बेटा हुआ या बेटी, केवल माँ ही पूछती है मेरा बच्चा ठीक है ना, इसीलिए वो माँ है। एक दिन मेरा मित्र मिला तो मैंने सहज ही पूछ लिया माँ कैसी है। कुछ पल चुप रहने के बाद बोला अच्छी है, 2 वर्ष से वृद्धाश्रम में है, आज उसका जन्मदिन है, मिलकर आया। फिर उसने पूछा तेरी माँ तेरे साथ ही रहती है? तब मैंने कहा मैं इतना बड़ा नहीं हुआ कि अपनी माँ को रख सकूं, मैं ही माँ के पास रहता हूँ जन्म से। सोचने वाली बात है कि जितने श्रवण कुमार सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं उसके आधे भी असल जिंदगी में होते तो देश के 80% वृद्धाश्रमों में ताला लग चुका होता। कोरोना वायरस से बिल्कुल भी डरे नहीं, बस सतर्क रहें। यूं समझ लीजिए कि पत्नी सो रही है और पड़ोसन मिलने आई है। कुछ रोचक जानकारियां। नंबर 1, करीब 1,59,635 लोगों की मृत्यु उसी दिन होगी जिस दिन आपकी। नंबर 2, सुबह 3 से 4 के बीच आपका शरीर सबसे कमजोर होता है, यही कारण है कि ज्यादातर लोगों की नींद में मृत्यु इसी समय होती है। नंबर 3, किसी को 20 सेकंड तक झप्पी देने से ऑक्सीटोसिन स्रावित होता है जो आपको किसी पर ज्यादा विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है। नंबर 4, पुरुष 3 दिन के बाद ही प्यार में पड़ जाते हैं लेकिन महिलाएं कम से कम 18 डेट्स लेती हैं। नंबर 5, यदि कोई बुरी लिखावट से परेशान है तो मत होइए, क्योंकि बुद्धिमान लोगों का दिमाग तेज चलता है जिसके कारणवश वो जल्दी जल्दी लिखते हैं, इसीलिए बुरी लिखावट आती है। नंबर 6, एक मनोवैज्ञानिक शोध कहता है कि जब आप सिंगल होते हैं तो हर जगह आपको खुश कपल्स दिखेंगे, लेकिन जब आप रिलेशनशिप में होते हैं तब आपको खुश सिंगल लोग ज्यादा दिखते हैं। एक गांव में 4-5 कुम्हार के बच्चे गधे के साथ खेल रहे थे। खेल खेल में गधा उनसे मर गया। कुम्हार इकट्ठे होकर पंडित जी के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर बोले महाराज बच्चों से गधा मर गया। पंडित जी ने पत्रा पलट कर देखी और बोले ये तो बच्चों से बहुत बड़ा पाप हो गया, आपको अब शांति यज्ञ कराना होगा, ब्राह्मण भोज आदि कराने पड़ेंगे। तब उनमें से एक कुमार फिर हाथ जोड़कर बोला महाराज उन 4 बच्चों के साथ आपका बेटा संतोष भी था। तो पंडित जी बोले अब फिर से पत्रा देखनी पड़ेगी। खैर पंडित जी ने पत्रा पलटी और बोले 4 कुम्हार 5वां संतोषा, गधा मारे का कछु नहीं दोषा, अर्थात क्लीन चिट टू ऑल। मैंने एक बुजुर्ग से पूछा आज के समय में सच्ची इज्जत किसकी होती है? तो बुजुर्ग ने जवाब दिया इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म तो इज्जत खत्म। जो मित्र आगे रहकर होटल के बिल का पेमेंट करते हैं वो उनके पास खूब पैसा है, इसलिए नहीं बल्कि इसलिए कि उन्हें मित्र पैसों से अधिक प्रिय है। ऐसा नहीं है कि जो हर काम में आगे रहते हैं वे मूर्ख होते हैं, बल्कि उन्हें अपनी जवाबदारी का
एहसास हरदम बना रहता है। इसलिए जो लड़ाई हो चुकने पर पहले क्षमा मांग लेते हैं, वो इसलिए नहीं कि वे गलत थे, बल्कि उन्हें अपने लोगों की परवाह होती है। इसलिए जो तुम्हें मदद करने के लिए आगे आते हैं, वो तुम्हारा उन पर कोई कर्ज बाकी है इसलिए नहीं, बल्कि वे तुम्हें अपना मानते हैं इसलिए। अगर आप एक बढ़ते हुए बच्चे की मां हैं तो प्रतिदिन उसे पीनट बटर, जो कि मूंगफली से बना बटर होता है, जरूर दीजिए। पीनट बटर में प्रोटीन के साथ साथ गुड फैट और पोटेशियम भी होता है, जिससे उसकी ग्रोथ, हाइट और मसल्स बढ़ाने में बहुत लाभदायक होता है। और हाँ, ध्यान रहे, इसे 5 वर्ष की आयु के बाद देना है। अगर कोई टोबैको, गुटखा, पान मसाला ऐसी कोई भी नशे वाली चीज खाता है और वह उसे छोड़ना चाहता है, तो वह 1 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3 छोटी इलायची, साथ ही भुनी हुई अजवाइन और सौंफ को मिलाकर चूरन बना ले। इसे दिन में 2 बार लें। कुछ ही दिनों में उसकी आदत छूट जाएगी। भारतीय मम्मियां इतना मारती हैं कि उनकी चूड़ी तक टूट जाए, फिर 1 राउंड और कूटती हैं क्योंकि तुम्हारी वजह से उनकी चूड़ी टूट गई। एक बंदूकधारी चौधरी घोड़े पर सवार होकर अपनी यात्रा के दौरान एक जगह चाय पीने के लिए रुका। घोड़ा पेड़ से बांधकर चाय पीने अंदर चला गया। जब वह लौटा तो देखा घोड़ा जगह पर नहीं है, किसी ने उसे चुरा लिया था। चौधरी ने बंदूक से एक हवाई फायर की और गरज कर बोला, जिसने भी मेरा घोड़ा चुराया है वो सुन ले, मैं 1 कप चाय और पीने अंदर जा रहा हूं। अगर घोड़ा वापस जगह पर नहीं मिला तो इस जगह का वही हाल करूंगा जो घोड़ा चोरी होने पर मैंने जयपुर में किया था। चाय पीकर चौधरी लौटा तो घोड़ा अपनी जगह पर वापस बंधा था। चौधरी सवार होकर जाने लगा, तभी होटल वाले ने कहा, चौधरी साहब वो किस्सा तो सुनाते जाओ, जयपुर में आखिर आपने क्या किया था? तो चौधरी बोला, करना क्या था, वहां से पैदल ही चला गया था। पत्नी बीमार पति को डॉक्टर के पास ले जाती है तो पूरा चेकअप करने के बाद डॉक्टर पत्नी से कहता है, अपने पति को पौष्टिक आहार दीजिए, उनसे छोटी छोटी बात पर बहस मत किया कीजिए, उन्हें नए गिफ्ट, ज्वेलरी, गहने लाने के लिए मत बोलिए। यदि आप 1 साल तक ये उपाय करेंगी तो आपके पति पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। पति रास्ते में घर जाते समय पत्नी से पूछता है, डॉक्टर साहब ने क्या कहा है? तो पत्नी बोली, आपका बचना मुश्किल है। जिस शिद्दत से लड़कियां मेकअप करती हैं, अगर उस शिद्दत से प्यार भी करें तो यकीन मानिए देश में शायर और शराबी आधे हो जाएंगे।